वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या होता है पॉल्यूशन। किसी चीज़ में अगर हार्मफुल या फिर टॉक्सिक या फिर पॉइजनस सब्सटेंस है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है। अब ये पॉल्यूटेड कैसे होती है, उसे पढ़ने के लिए हम एक टर्म है जिसका नाम है पॉल्यूटेंट्स, वो समझना होगा। क्या होते हैं पॉल्यूटेंट्स? हार्मफुल और टॉक्सिक या फिर पॉइजनस एलिमेंट्स आर नोन एज पॉल्यूटेंट्स। जितने भी ऐसे सब्सटेंस जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, पॉइजनस हैं या फिर जो हमारे लिए हेल्दी नहीं हैं, उन्हें हम कह देते हैं टॉक्सिक। और पॉल्यूशन के अगर हम रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो वो हो जाते हैं पॉल्यूटेंट्स। अब अगर ये पॉल्यूटेंट्स यानी कि वो हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर वाटर के साथ मिल रहे हैं तो कौन सा पॉल्यूशन कॉज करेंगे? वाटर पॉल्यूशन। लैंड के साथ मिल रहे हैं तो लैंड पॉल्यूशन। वाटर के साथ मिल रहे हैं तो वाटर पॉल्यूशन। सपोज आपने एक ग्लास लिया पानी का, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दी तो वो वाटर क्या है, पॉल्यूटेड है। क्यों है? क्योंकि जो उसमें जर्म्स हैं या फिर जो उसमें हार्मफुल टॉक्सिन है वो क्या है, पॉल्यूटेंट्स हैं। इसलिए वो जो वाटर है वो क्या हो गया है, वाटर पॉल्यूशन हो गया है। नेक्स्ट एयर पॉल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं किस चीज़ की, एयर पॉल्यूशन। तो यही पॉल्यूटेंट्स, जब ये पॉल्यूटेंट्स या हार्मफुल सब्सटेंस मिल जाते हैं किसके साथ, एयर के साथ, तो वो क्या कॉज करेंगे, एयर पॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं ये जो एयर पॉल्यूशन होता है ये किस चीज़ से कॉज होता है, मतलब ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं ये क्या क्या होते हैं। तो एयर पॉल्यूशन के कॉज क्या हैं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एंड CO2 सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज़ की, SO2 की, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। रिलीज बाय बर्निंग कोल। कहाँ से रिलीज होगा, जब कोल या फिर जब कोयला जलता है तो वहाँ से जो बर्न होगा तो वो कौन सी गैस होगी, सल्फर डाइऑक्साइड होगी। नेक्स्ट अफेक्टेड अवर लंग्स। काम क्या है इसका, रिलीज हो रही है, किस चीज़ को अफेक्ट करती है, हमारे लंग्स को। नेक्स्ट कॉज मैनी रिस्पिरेटरी डिसीज। अब जब हमें लंग्स को, हमारे लंग्स पे अफेक्ट डाल रही है तो कौन सी डिसीज़ क्या करेगी, रेस्पिरेटरी, मतलब जैसे अस्थमा है, जो भी सांस लेने से हमें दिक्कत होंगी वो किस चीज़ की वजह से होंगी, मेनली सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या है, रिलीज कहाँ से हो रहा है, एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स यानी कि व्हीकल्स जो होते हैं उनसे जो धुआं निकल रहा है तो उससे जो रिलीज होगी वो कौन सी गैस है, वो है हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्या है, ये क्या कॉज करती है, फर्स्ट थी हमारी जो लंग्स हैं उन्हें प्रॉब्लम करती है। सेकंड क्या है, इरिटेशन टू आई। जितनी भी जैसे कि अगर आई में एलर्जी प्रॉब्लम हो रही है आपकी तो वो किस वजह से हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, लेकिन एक कॉज क्या हो सकता है उसका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकता है। और ये सब मिलकर क्या कर रही है, एयर को पॉल्यूट कर रही हैं। नेक्स्ट क्या है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये जो CO है सबसे ज़्यादा डेंजरस और पॉइजनस है। क्यों है, क्योंकि ये जो गैस होती है ये कलरलेस और ऑडरलेस, मतलब इसका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है, ऑडरलेस कोई भी स्मेल नहीं होती है, इसलिए इसे डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए क्या है, ये डेंजरस है और पॉइजनस है। नेक्स्ट मिक्स विद ब्लड एंड ब्लॉक O2। अब काम क्या करती है, ये ब्लड के साथ कंबाइन हो रही है और प्रिवेंट कर देती है किस चीज़ को, ऑक्सीजन को, मतलब आपके ब्लड से ऑक्सीजन जो गैस है वो कंबाइन नहीं हो पाती है, किसकी वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय अनकम्प्लीटली बर्न फ्यूल। किस चीज़ की वजह से रिलीज हो रही है, जो फ्यूल है वो पूरी तरीके से बर्न नहीं हो रहा है तो कौन रिलीज होगी, CO रिलीज होगी। नेक्स्ट पढ़ा है हमने क्या है, कलरलेस है और ऑडरलेस है, कलर नहीं है और कोई भी स्मेल नहीं है। नेक्स्ट CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा नाम क्या है इसका, फिरॉन्स भी बोलते हैं इन्हें। रिलीज किससे होंगे, ये जितने भी AC और रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उनसे जो रिलीज होगी वो क्या होते हैं, CFC। और जो एरोसोल्स हैं वो भी क्या है, CFCs हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन। क्या काम करते हैं ये, जो ओजोन लेयर है जो किस चीज़ को ब्लॉक करती है,
यूवी रेज जो होती हैं उन्हें ब्लॉक करती है हमारे आने तक, तो ये उस ओजोन लेयर को क्या कर रही है, डिप्लेशन, मतलब उसमें कमी आ रही है। किसकी वजह से, इन एरोसोल्स की या फिर इन फ्यूरॉन्स की वजह से जो कमी आ रही है वो आ रही है CFC की वजह से। नेक्स्ट क्या है, SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अब ये क्या है, सस्पेंडेड का मतलब बहुत छोटे या फिर इतने माइन्यूट, इतने छोटे, इतने फाइन हैं कि इन्हें हमारे जो नोज़ है वो फिल्टर नहीं कर पाती है। तो जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अच्छा, किस चीज़ को अफेक्ट करती है, लंग्स को। तो जाहिर सी बात है कौन सा डिसीज़ कॉज करेगी, बेसिकली रेस्पिरेटरी, अस्थमा, डायरिया जितने भी होंगे वो किस चीज़ की वजह से होंगे, या तो SPM की वजह से होंगे या फिर हमारे SO2 की वजह से होंगे। और क्या करती है, कॉज प्रॉब्लम इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कैसे करेगी, अब ये जो लीव्स हैं हमने पढ़ा था उन पे क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, पोर्स पे पोर्स होते हैं। अब ये जो SPM है उन पोर्स को ब्लॉक कर देती है। अब जो स्टोमेटा का काम होता है गैसों को एक्सचेंज करने का, वो पोर्स ही क्लोज हैं, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है, CO2, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। सबको पता है बहुत जो ज़्यादा अमाउंट में CO2 है। अब ट्रैप हीट डज नॉट अलाउ टू स्केप इन एटमॉस्फेयर। काम क्या है, ये जो CO2 है ये हीट को ट्रैप करती है, होल्ड करती है, लेकिन डू नॉट अलाउ नहीं करती है किस चीज़ में, एटमॉस्फेयर के स्केप करने में, मतलब बाहर नहीं जाने देती है। तो जो हीट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है और इसी टर्म को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। जब CO2 की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो टर्म एक यूज़ होता है जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्या है, क्या कॉज करती है ये, फ्रिक्वेंटली फ्लड्स, साइक्लोन और चेंज मैनी क्लाइमेटिक पैटर्न। जितने भी ज़्यादातर आपके फ्लड्स हैं या जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं इस टाइप के, साइक्लोन, फ्लड्स टाइप के, या जो क्लाइमेट आपका चेंज हो रहा है वो किस चीज़ की वजह से हो रहा है, CO2 की वजह से। क्लियर, तो ये हो गए आपके कॉज किस चीज़ के, एयर पॉल्यूशन के। अब जो नेक्स्ट टर्म आता है वो आता है एसिड रेन। एसिड रेन क्या है, अच्छा हमने पढ़ा था इनके ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जब सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मिक्स हो जाते हैं वाटर वेपर से, एक बार फिर सुन लीजिए, जब ऑक्साइड्स किस चीज़ के, सल्फर डाइऑक्साइड्स के और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स के जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ और वाटर वेपर के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लेते हैं। क्लियर, अब जब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन किसके साथ मिलता है, रेन के साथ मिलता है, तो वो क्या हो जाती है, एसिड रेन। जब ऑक्साइड्स इनके वाटर वेपर्स के साथ ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं एक डाइल्यूट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है ये रेन के साथ मिक्स होता है और क्या कॉज करता है, एसिड रेन। अब क्या करती है एसिड रेन, आपने देखा होगा ये जो ताजमहल या जितने भी वाइट मार्बल्स की चीज़ें होती हैं उनका कलर धीरे धीरे कैसा हो रहा है, पेल येलो, वो वाइट नहीं रहा, वो चेंज हो रहा है। किस चीज़ की वजह से हो रहा है, एसिडिफिकेशन की वजह से। इसी एसिड रेन की वजह से जो हमारा वेजिटेशन ख़राब हो रहा है वो है। दूसरी चीज़ जो मार्बल्स के शाइन में कमी आ रही है वो किस चीज़ की वजह से आ रही है, एसिड रेन की वजह से आ रही है। अब हम बात करते हैं, ये हो गए कॉज, इफ़ेक्ट्स भी पता है हमें एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग में जितने भी डिसीज़ हो रही हैं। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन को कंबाइन नहीं होने से दे सकते हैं। जितने भी अस्थमा या हमारे लंग्स प्रॉब्लम हैं वो किस चीज़ की वजह से हो रही हैं, इसकी वजह से हो रही हैं। इफ़ेक्ट एनिमल्स पे भी है, प्लांट्स पे भी है और ह्यूमन बीइंग सब पे है। अब बात करते हैं इसे कम कैसे करेंगे। अब जो चीज़ हो रही है उस चीज़ को कम करना है तो वो कैसे करेंगे। तो हम बात कर रहे थे किस चीज़ की, रिड्यूस करना है एयर पॉल्यूशन को, कम करना है इसके इफेक्ट को। तो कैसे करेंगे, कुछ मेथड्स हैं जिसमें सबसे पहला है मॉडिफाइंग ऑटोमोबाइल्स इंजन। फर्स्ट क्या है, जो इतने भी ऑटोमोबाइल्स के इंजन हैं उन्हें मॉडिफाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमने पढ़ा था अनकम्प्लीट कंबशन होता है, जो फ्यूल होता है वो पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाता है। तो हमें उस इंजन को चेंज करना है, किस लिए, जिससे कि जो हमारा फ्यूल है वो कम्प्लीटली उसका कंबशन हो सके, यानी कि वो कंप्लीट बर्न हो सके। क्यों करना है, फॉर कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस, जिससे कि पूरा जो फ्यूल है वो कंबशन हो सके उसका।
किस चीज़ के लिए? क्योंकि अनबर्न्ड जो था उससे क्या होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और SPM होते हैं। और अगर जो फर्स्ट मेथड होगा हमारा यूज़, तो CO एंड SPM की जो हमारी अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, यूजिंग CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्यों? क्योंकि ये कंटेन करती है किस चीज़ को, मीथेन को, और क्या प्रोड्यूस करती है, लेस पॉल्यूशन, किसके कंपैरिजन में, कोल एंड पेट्रोल के कंपैरिजन में। पेट्रोल, डीजल या कोल के अलावा या इनके बदले में हमें क्या यूज़ करनी चाहिए, CNG यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि CNG में जो होता है वो मीथेन है, और जो मीथेन है वो पॉल्यूशन का जो अमाउंट है वो कम करता है, किसके कंपैरिजन में, इन चीज़ों के कंपैरिजन में। क्लियर? नेक्स्ट है यूजिंग अनलेडेड पेट्रोल। अगर आप पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा यूज़ करना चाहिए, अनलेडेड, यानी कि जिसमें लेड PB नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि जो लेड है जब ये बर्न होगा तो क्या कंपाउंड रिलीज करेगा, लेड कंपाउंड रिलीज करेगा, जो कि क्या है, हार्मफुल है, किस चीज़ के लिए, एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स के लिए भी। नेक्स्ट क्या है, रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट गैसेस। जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं धुआं निकलता है उनसे, अब उस धुएं में क्या है, पॉल्यूटेंट्स है, तभी तो वो एयर पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं। अगर उन पॉल्यूटेंट्स को रिमूव कर देंगे तो जो एयर पॉल्यूशन है वो होगा ही नहीं। ठीक, तो रिमूव करने हमें टॉक्सिक या हार्मफुल एलिमेंट्स, किस चीज़ से, इंडस्ट्रियल के वेस्ट से। आप कैसे करेंगे, इन वेस्ट को यूज़ करेंगे किस चीज़ में, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स में, जिससे क्या होता है, उसके जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट है यूजिंग क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें पता है जितनी भी ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ये कहाँ से जनरेट होती है, पावर प्लांट से जनरेट हो रही है। अब ये जो पावर प्लांट जनरेट हो रहे हैं या ये जो फंक्शन कर रहे हैं अपना, कब कर रहे हैं, जब इनमें कोल बर्न हो रहा है। ठीक, तो हमें उस चीज़ की जगह क्या करना चाहिए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या हाइड्रो इलेक्ट्रिकली एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। ये सब मेथड किस चीज़ के हैं, एयर पॉल्यूशन को कम करने के। ये बात हो गई एयर पॉल्यूशन तक, जिसमें वो कॉज कैसे होता है, इफेक्ट क्या क्या होते हैं, और उसे कम करेंगे तो कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कौन से पॉल्यूशन की, वाटर के पॉल्यूशन की। अब नेक्स्ट बात करते हैं किस चीज़ की, हम वाटर पॉल्यूशन की, यानी कि पॉल्यूटेंट्स, यानी कि हार्मफुल या फिर टॉक्सिक या फिर पॉइजनस सब्सटेंस अगर वाटर में कॉन्टामिनेटेड है या मिक्स्ड है तो वो क्या कॉज करेंगे, वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन का कैसे पता चलेगा, टेस्ट खराब होगा, हो सकता है कलर चेंज हो, जो स्मेल है वो खराब हो, तो ये है डिटेक्ट कर सकते हैं हम वाटर पॉल्यूशन को। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंट वाटर है तो वो भी क्या पॉल्यूटेड होगा या नहीं होगा, हाँ, अगर ट्रांसपेरेंटेड वाटर है तो वो भी पॉल्यूटेड हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें कलरलेस जर्म्स भी हो सकते हैं। ठीक, अब ये जो वाटर पॉल्यूशन है ये दो तरह का है आपका, फर्स्ट है आपका केमिकल और सेकंड कौन सा है, बायोलॉजिकल। अब ये जो केमिकल पॉल्यूशन है किस चीज़ से होगा, केमिकल से होगा। अब ये जो केमिकल पॉल्यूशन है ये इतने तरह के, यानी कि इन चीज़ों से केमिकल पॉल्यूशन हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। क्या होते हैं पेस्टिसाइड्स, हमें पता है जो पेस्ट को रिमूव करने के लिए एग्रीकल्चर में जो पेस्ट को रिमूव करते हैं पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स जो उस सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, फर्टिलाइजर्स। लेकिन ये दोनों किस चीज़ से बन रहे हैं, केमिकल्स से। और जितने भी ज़्यादातर केमिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं। तो जब ये पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स पानी में जाते हैं, वाटर बॉडीज़ में जा रहे हैं, तो क्या कॉज कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन, यानी कि उसको क्या कर रहे हैं, पॉल्यूटेड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, सिंथेटिक मटेरियल। सिंथेटिक मतलब मैन मेड, जैसे कि प्लास्टिक है, क्या है, सिंथेटिक मटेरियल है। अब जितने भी ऐसे मटेरियल होते हैं सिंथेटिक, वो आसानी से बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, मतलब आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होते। अब जब ये वाटर बॉडीज़ में जाते हैं तो ये चोक कर लेते हैं, क्योंकि ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में तो टूटते नहीं हैं आसानी से, तो ये उस चीज़ को चोक कर लेते हैं। और क्या होता है, सपोज ये जितने भी हैं ये आपके वाटर बॉडीज़ में गए,
अब क्योंकि इनका ब्रेकडाउन तो इजीली हो नहीं पा रहा है, तो किसी भी वाटर बॉडीज़ की जो ऊपर वाली सरफेस है वो इन चीज़ों से ढक जाती है, सिंथेटिक मटेरियल से। अब जो अंदर की एक्वेटिक लाइफ है उसे ना तो लाइट मिल पा रही है ना एयर मिल पा रही है, तो वो क्या हो रहा है, पहली चीज़ तो वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है, और जो एक्वेटिक लाइफ है उसे भी क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, किस चीज़ से, सिंथेटिक मटेरियल से। नेक्स्ट क्या है, ऑयल एंड ग्रीस। क्या है ऑयल एंड ग्रीस? जितने भी ऑयल टैंकर्स होते हैं क्या कैरी करते हैं, पेट्रोलियम। अब अदरवाइज या फिर एक्सीडेंटली ये जो क्या होता है, ऑयल या ग्रीस डिस्चार्ज होता आती है या फिर कह सकते हैं लीक हो जाती है। आप क्या कॉज कर रही है, ऐसे ही जैसे आपने ग्लास लिया उसमें आपने कोई भी ऑयल डाला तो वो नीचे नहीं जाता, ऊपर रहता है। ऐसे ही जैसे हमने पहले वाले में बात की थी, सपोज ये कोई भी वाटर बॉडीज़ है, अब ऑयल या ग्रीस क्या है, स्मूथ है, तो वो इसके ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है। इस लेयर में से लाइट की, एयर की, किसी भी चीज़ की ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पाती है, यानी कि कोई भी चीज़ आर पार नहीं जा पाती है। तो यहाँ के जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या हैं, डैमेज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जो उनके न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल ही नहीं पा रहे हैं, तो ये भी क्या कर रहे हैं, वाटर को पॉल्यूटेड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, मिनरल एसिड्स। अभी हमने किस चीज़ की बात की थी, एसिड रेन की बात की थी कि हमारे जो ऑक्साइड्स होते हैं सल्फर के और नाइट्रोजन के, वो वाटर वेपर्स के साथ मिल जाते हैं और क्या कॉज करते हैं, एसिड रेन। अब जैसे ये एसिड वाली रेन आएगी वाटर बॉडीज़ में तो क्या होगा, कॉज करेगी किस चीज़ को, वाटर पॉल्यूशन को। नेक्स्ट, मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स, जैसे कि मरकरी है, कॉपर है और क्या है आपका लेड है। क्या है ये, वाटर बॉडीज़ में जा रहा है तो क्या कॉज कर रहा है, अगर एयर में है तो एयर पॉल्यूशन कर रहा है, वाटर में है तो वाटर पॉल्यूशन कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, फॉस्फेट फ्रॉम डिटर्जेंट। जितने भी आपके होम जैसे डिटर्जेंट हैं, आपके सोप वगैरह हैं, यूज़ होती हैं किस चीज़ से, केमिकल से। कौन सा केमिकल ज़्यादा होता है, फॉस्फेट। अब ये जितने भी डिटर्जेंट हैं कहाँ रिलीज हो रहे हैं, फिर वो वाटर बॉडीज़ में, ठीक है। अब ये जो वाटर बॉडीज़ में यही क्या है, आपके एसिड्स हैं या फिर फॉस्फेट हैं, क्या हो रहे हैं, ये पॉल्यूट कर रहे हैं किस चीज़ को, वाटर को। तो ये क्या सब कॉज कर रहे हैं, केमिकल पॉल्यूशन और किस चीज़ का टाइप है, वाटर पॉल्यूशन का। नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजिकल, किस चीज़ से होंगे, बेसिकली वो केमिकल से थे, किससे होंगे, बायो वेस्ट से। अब ये भी दो तरह के हैं। फर्स्ट है आपका ऑक्सीजन डिमांडिंग। ऑक्सीजन डिमांडिंग का मतलब जिन्हें ऑक्सीजन की डिमांड होती है, जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है। वो था ना एरोबिक और अनएरोबिक। अनएरोबिक जिसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन की नीड होती है। तो कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका ब्रेकडाउन होने के लिए, यानी कि कॉम्प्लेक्स से किस में होने के लिए, सिंपल में होने के लिए किस चीज़ की नीड है उन्हें, ऑक्सीजन की, ठीक। तो वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन को। लेकिन जब वो तो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और जिसको ऑक्सीजन चाहिए उन्हें मिल नहीं पा रही है, तो पहली चीज़ क्या होती है, वाटर पॉल्यूशन। एक तो ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है तो क्या हो रही है, ऑक्सीजन कम हो रही है। दूसरी चीज़, वो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए लेकिन मिल नहीं पा रही है तो वो डेड हो जाएंगे उसी में, तो वो क्या कॉज कर रहे हैं, वाटर का पॉल्यूशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितनी भी वाटर बॉडीज़ होती हैं, ऐसा तो नहीं है सारी साफ़ हैं, वो आप जितने भी देख लीजिए सब में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कॉज करते हैं, ये टाइफाइड, डायरिया ये जब होते हैं, हेपेटाइटिस क्या कॉज करते हैं, ये सब करते हैं। अब ये पॉल्यूटेड वाटर किसी भी पर्सन ने उसे क्या कर लिया, कैरी कर लिया या फिर इनहेल कर लिया या फिर उसे पी लिया, क्या होगा, वो जितनी भी बीमारी है वो उसके अंदर हो जाएंगी और फिर वो वेस्ट दोबारा वाटर में जा रहा है। तो क्या हो रहा है, एक तरह से साइकिल चलती रहती है किस चीज़ की, वाटर पॉल्यूशन की। सपोज हॉस्पिटल की बात करें हम, हॉस्पिटल का जो वेस्ट है वो कहाँ जाएगा, किसी रिवर वगैरह में जाएगा। तो वो जो रिवर है वो क्या हो रही है, वो पहले से पॉल्यूटेड है और ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है। तो ये होते हैं बायोलॉजिकल और केमिकल। अब अच्छा, ये जो हमारा वाटर पॉल्यूशन है, ये जो पॉल्यूटेड वाटर है, अगर सॉइल में जा रहा है तो क्या हो रहा है, लैंड पॉल्यूशन कर रहा है, वो सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें नीड होती है न्यूट्रिएंट्स की, फिर वो सॉइल में चले जाते हैं और सॉइल से लेने लगते हैं। तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो सॉइल की अच्छी चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, कम हो जाती हैं। ये हो गया वाटर पॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग की।
जैसे हमने बात की थी एयर पॉल्यूशन को कम करने की, ऐसी बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन को कम करने की। तो हमने बात की थी कि जो वाटर पॉल्यूशन है वो कितने टाइप्स का है और कॉज किस किस चीज़ से होता है। अब एक टर्म आता है छोटा सा, पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर मतलब जिसमें बैक्टीरिया भी नहीं हो, एक्सेसिव सॉल्ट भी नहीं हो, हार्मफुल केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स कुछ नहीं हो, जिसे आप पी सकें, वो होता है पोर्टेबल वाटर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किस चीज़ की, रिड्यूसिंग वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन जो है हमें क्या करना है, कम करना है। सबसे पहला है ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। जितने भी इसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं सीवेज में, उनका ट्रीटमेंट करना है, वाटर बॉडीज़ में नहीं जाने देना है। नेक्स्ट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। आप इंडस्ट्री का जो वेस्ट है उसे क्या करना है, उसे भी प्योरीफाई करना है। बेसिकली उसका जो वेस्ट है उसे कम करना है, जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो ज़्यादा ना हो सके। तो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उसे ट्रीटमेंट करना है, उस वेस्ट को ख़त्म करना है वाटर बॉडीज़ में छोड़ने से पहले। और नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स। हमने सबसे पहला पढ़ा था, क्या ही था वो, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स की वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। तो अगर हम इनका यूज़ ही कम करें, पेस्टिसाइड्स को और फर्टिलाइज़र्स को हम कम अमाउंट में यूज़ करें, तो क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन भी कम होगा। और क्या होगा, जब ये वाटर अगर किसी सॉइल में जा रहा है या किसी एग्रीकल्चर फील्ड में जा रहा है तो वहाँ से लैंड पॉल्यूशन भी कम होगा। नेक्स्ट क्या है, बर्निंग ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल्स का जो वेस्ट है उसे डायरेक्ट वाटर बॉडीज़ में छोड़ने से पहले या छोड़ने के अलावा क्या करना चाहिए, उन्हें बर्न करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज़। डेड बॉडीज़ को लेक्स में, रिवर्स में, सीज में नहीं डिस्पोज करके क्या करना चाहिए, बर्न करना चाहिए। ये है रिड्यूस किस चीज़ को करने के, वाटर पॉल्यूशन को। अब नेक्स्ट क्या है, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। हमने पढ़ा पोर्टेबल वाटर, जो पानी हम पी सकते हैं जिसमें बैक्टीरियाज, जर्म्स, केमिकल्स नहीं होते हैं, टेस्ट अच्छा होता है, वो होता है पोर्टेबल वाटर। अब प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, आप वाटर को प्योरीफाई या फिर उसे पोर्टेबल वाटर कैसे बनाएंगे। फर्स्ट, सेडिमेंटेशन। ये प्रोसेस है प्योरीफाई करने का वाटर को, जो 3 स्टेजेस में है। फर्स्ट क्या है, सेडिमेंटेशन। इसमें क्या है, वाटर का आपने वाटर एक टैंक में डाल दिया, उसमें ऐड क्या करेंगे हम, एलम यानी कि फिटकरी ऐड करेंगे, जिससे क्या होता है, जितने भी आपके सैंड या सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कुछ टाइम के बाद नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक टैंक है, क्या है इसमें, वाटर है। आप सेडिमेंटेशन, एलम आपने फिटकरी ऐड कर दी तो वाटर ऊपर होगा और जितने भी सैंड के पार्टिकल्स हैं वो नीचे इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये जो पार्टिकल्स हैं इन्हें क्या कहते हैं, सेडिमेंट। और ये प्रोसेस क्या होता है, सेडिमेंटेशन। क्लियर। सेकंड क्या है, फिल्ट्रेशन। अब इसे दूसरे टैंक में करेंगे हम, उसमें क्या ऐड करेंगे, चारकोल। चारकोल से क्या होगा, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे रेत के पार्टिकल से और छोटे होते हैं, सैंड के पार्टिकल से बहुत ज़्यादा माइन्यूट होते हैं, वो किस चीज़ से फिल्टर होंगे, चारकोल से। नेक्स्ट और लास्ट क्या है, क्लोरीनेशन। अब जो हमारा थर्ड टैंक है, फर्स्ट में एलम है, सेकंड में क्या है, चारकोल है, थर्ड में क्या है, क्लोरीनेशन वाले प्रोसेस में ऐड करते हैं क्लोरीन गैस। क्यों करते हैं, अब जो जर्म्स होते हैं वाटर में जो कि हमें आइस से नहीं दिखाई देते हैं, उन्हें किल करने के लिए क्या ऐड करते हैं, क्लोरीन गैस। एंड जो आपके पास नेक्स्ट टैंक में जो वाटर होगा वो कैसा होगा, पोर्टेबल वाटर। अब आपको वाटर का प्योरिफिकेशन तो करना है, लेकिन कहाँ पर, एट होम। क्या है, फर्स्ट बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग बाय सेरेमिक कैंडल्स। क्या है, आपने बॉइलिंग पानी को उबाल लिया अप्रॉक्स 15 या 20 मिनट्स तक, थोड़ी देर के लिए उसे रख दिया, उसके बाद उसे फिल्टर करते हैं किस चीज़ से, सेरेमिक कैंडल से। क्या होता है, इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि सिर्फ वाटर को अलाउ करते हैं, उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होते हैं यानी कि जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं उन्हें वो नीचे नहीं जाने देते, यानी कि उनकी जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो सब्सटेंस हार्मफुल के लिए नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है, रेडिएटिंग वाटर विद यूवी रेज।
वाटर को प्योरीफाई करना है, किस चीज़ को यूज़ करके, यूवी रेज को। अब इसमें 3 स्टेजेस हैं, क्या है, फर्स्ट टैप वाटर कहाँ जाएगा, प्योरीफायर में, क्लियर। प्योरीफायर से फर्स्ट क्या आया, वो प्योरीफायर के बाद आया कैंडल में, कैंडल के बाद क्या होगा, उसमें चारकोल ऐड होगा, चारकोल के बाद जो थर्ड होगा क्या होगा, वो यूवी रेज होंगी, जिससे वो वाटर जो है क्या होगा, प्योरीफाई होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्या है, यूजिंग ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर वाला कब करते हैं, जो ज़्यादा पुराने एरियाज़ होते हैं, जैसे कि उसमें पानी लाते हैं, बकेट में लाते हैं कुएं वगैरह से, तो क्या होता है उसमें ऐड करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब ये ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, थोड़े दिनों के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, चारकोल में। और हमें पता है चारकोल क्या करता है, वाटर से डस्ट पार्टिकल्स को या सैंड पार्टिकल्स को क्या करता है, रिमूव कर देता है। तो अगर आपको ये तरीके हैं किस चीज़ के, वाटर को प्योरीफाई करने के, जिसमें पहला क्या है, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन, और अगर घर पे है तो क्या है, बॉइलिंग, फिल्टरिंग, रेडिएटिंग यूवी रेज, एंड थर्ड ब्लीचिंग पाउडर। एक और टर्म है जिसका नाम है बॉटल्ड वाटर। बॉटल्ड वाटर मतलब आरओ, जो कि रिवर्स ऑस्मोसिस का काम करते हैं, उनसे जो पानी प्योरीफाई होकर बॉटल्ड होता है उसे कहते हैं बॉटल्ड वाटर। क्लियर। यहाँ ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, जिसमें क्या था, पॉल्यूशन किसके बारे में, एयर के बारे में, वाटर के बारे में, दोनों को कॉज कैसे होते हैं और दोनों रिड्यूस कैसे होते हैं। थैंक यू।